कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको एक ओवरव्यू देना है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। एंड आफ्टर दैट मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस चलेंगी, तो उम्मीद ये रहेगी कि आप जब कॉलेज आएंगे तो कॉलेज में हम लोग ठीक ठाक ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं हम, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले सेगमेंट में, तो क्वेश्चन हो गया आपका ये। आंसर्स के लिए, ठीक है, आंसर के लिए आपके पास 4 ऑप्शन बनेंगे। ठीक, 1 2 3 4। कैसे कैसे बनेंगे? इंग्लिश कैन स्पीक ही। ठीक है, ही स्पीक कैन इंग्लिश। ठीक है, कोई चूंकि क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से तीसरा और चौथा ऑप्शन भी होगा कि कैन ही स्पीक इंग्लिश। ही स्पीक इंग्लिश कैन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन रखे। क्वेश्चन किस टाइप का होगा और उसके आंसर्स किस टाइप के होंगे। तो इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेसिंग कहाँ पर है ये आपको ध्यान देना होता है। मतलब जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये, मैंने आपको जब क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया कि इन जनरल हम 3 या 4 तरीकों से ही क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, शुरुआत में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रख के, या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, दोनों की हेल्प लेते हैं हम। ठीक है, या तो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। यही मुख्यतः 4 तरीके हैं जिनके आधार पर हम बनाते हैं। ठीक, तो देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब अगर इंग्लिश कैन स्पीक ही, ये सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस की तरह लिखा जरूर गया है, लेकिन इस सेंटेंस में ही बहुत एरर है। ऑब्जेक्टिव को आगे रख दिया गया, कैन, ठीक है, यहां रखा गया, वर्ब की 3rd फॉर्म होती तब ये पैसिव वॉइस में शायद सही बन सकता था, लेकिन पैसिव में सही नहीं है, तो इसको ये हो गया क्या? रॉन्ग ऑप्शन। ही स्पीक कैन इंग्लिश, स्पीक वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये इसके बाद में नहीं जा सकता, इसको पहले ही होना होगा, इसलिए ये भी एक गलत ऑप्शन है। ही स्पीक इंग्लिश कैन, वही चीज देखिए, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये है क्या? वर्ब आपकी। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो नॉर्मल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता है सामान्य सेंटेंस।
तो ये नियम यहाँ पर फेल हो रहा है और यहाँ पर फेल पैसिव वॉइस की वजह से बनाने की वजह से सही हो सकता था, लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट में चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक, तो सेंटेंस कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ ही कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? तो सेंटेंस मेन सेंटेंस क्या हुआ? ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये है क्वेश्चन। ठीक है, वह इंग्लिश बोल सकता है। इस बात का जवाब हम तभी देंगे जब हमसे पूछा जाए कि कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? ठीक, समझना क्या है? समझना सिर्फ एक चीज था, सेंटेंस अरेंजमेंट को ध्यान दीजिएगा। ऐसा सिर्फ नहीं हो सकता, ये ट्रिकी है भाई। देखो, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, सब्जेक्टिव आता था, आपके सामने सेंटेंस होता था, आप उसी में फेरबदल करके लिख लेते थे। अब क्या है, ऑप्शंस आएंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल करिएगा। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है? फिर मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस चलेंगी तो उसमें देखेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजंक्शन देखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस हम लोग और उठाते हैं। सेंटेंस है दे सेंट अ लेटर। ठीक, किताब में देखिए, मुझे देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन सारे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, उसमें फर्जी का समय जाता है। क्योंकि उसके बाद ऑप्शंस तो मुझे खुद ही क्रिएट करने पड़ रहे हैं। बुक में ऑप्शंस तो दिए नहीं, बुक क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे तो ना आई है ना अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। दे सेंट अ लेटर, ये हो गया कि आपका क्वेश्चन। अब आते हैं आंसर पर। आंसर में क्या होंगे? 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। दे सेंट अ लेटर। ठीक है, सेंटेंस से समझ में आ रहा है, सेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? क्या है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं क्या? 4 सेंटेंस। सेंट अ लेटर दे, अगला दे अ लेटर सेंट, अगला डिड वाई दे सेंट अ लेटर, अगला वाई डिड दे सेंट अ लेटर। सब जगह क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन ही क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन ही फ्रेमिंग करने का है सवाल। चलिए समझते हैं। दे सेंट अ लेटर, उसने एक पत्र भेजा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें अंदाजा लग गया कि ये क्या है? सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। जाहिर सी बात है कि डिड का प्रयोग होगा आंसर लिखते समय। पहले तो हम देखते हैं कि सेंटेंस अरेंजमेंट, एक सामान्य सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है? एक सामान्य सेंटेंस अरेंजमेंट अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सामान्य सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, उसके अलावा भी जो सामान चलता है वो है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे चलता है ना, रेफरेंस के लिए लिख दिया है। अब देखते हैं, यहां देखिए सेंट क्या हो गया? वर्ब, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, दे क्या है? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? गलत है अरेंजमेंट, यहाँ के हिसाब से ही गलत दे रहा है। क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, ये नॉर्मल जो सेंटेंस का वो है उसके हिसाब से ही ये क्या हो गया? ये हो गया गलत।
अगला देखते हैं, दे यानी कि सब्जेक्ट, अ लेटर ऑब्जेक्ट, सेंट क्या हो गया, वर्ब। तो ये भी सेंटेंस जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब आते हैं इस पे, इसमें देखिए पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये है वर्ब और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये भी सेंटेंस ये देखिए शुरुआत में ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट आता है। यहाँ हमने पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिया, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड रखा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया कि ये सेंटेंस हो गया गलत। अब ये जो लास्ट है वैसे ही पता चल गया आपको सही। देखिए अरेंजमेंट भी फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये पूरी तरह से सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। थोड़ा बहुत करते रहिए, कुछ कॉलेज में आप आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। बहुत टफ पेपर होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन छोटी छोटी देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ जो फ़ायदे हैं वो नुकसान भी हैं। आप स्कोर अच्छा भी कर सकते हैं, साथ साथ नुकसान सबसे बड़ा है, अगर गलतियाँ ज़्यादा हुई तो स्कोर बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।